समझदारी से काम ले और इसकी जगह यूं बोले, वाह भाई क्या भोजन बनाया, बेहद चटपटी सब्जी है, मुंह तो मुंह, कान को भी स्वाद आ गया। बात तो वही है ना, बात तो वही है। समझने वाला इतने से भी समझ जाएगा, समझने वाला इतने से भी समझ जाएगा। इसलिए रहने का ढंग और कहने का ढंग, कहने का ढंग, कहने का ढंग, जुबान में एक भी हड्डी नहीं होती। कुदरत का नियम देखिए, जुबान में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन अगर ये जुबान बिगड़ जाए तो सारी हड्डियों को तोड़वा सकती है। एक भी हड्डी नहीं, लेकिन अगर ये बिगड़ जाए तो सारी हड्डियों को तोड़वा सकती है। इसलिए कहने का ढंग। मेहमान घर में आया, मेहमान को आप बोलिए आइए आप भी भोजन कर लीजिए, उसको खुशी हो, भोजन के लिए बैठेगा और बड़े प्रेम के साथ भोजन करेगा। कहने का ढंग, आइए आप भी भोजन कर लीजिए। एक तो बोलने का ये तरीका होता है, दूसरा ये ढंग होता है, आओ तुम भी ठूंस लो। बोलो अब वो ठूंसेगा क्या, ठूंसेगा क्या, ठूंसेगा नहीं, ठूंसा ठूंसेगा नहीं, ठूंसा मारेगा। कहने का ढंग। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उनके घर मेहमान आता है, बड़ी खातिरदारी करते हैं, बड़े प्रेम से भोजन कराते हैं, बड़े प्रेम से भोजन कराते हैं, बड़े मनुहार के साथ भोजन कराते हैं, मगर आखिर में बोलते हैं अच्छा हुआ आपने भोजन कर लिया, वरना सारा भोजन कुत्ते को फेंकना पड़ता है। अब बताओ इसकी किसी की क्या जरूरत थी, कहने की क्या जरूरत थी। सुखी जीवन का फार्मूला याद रखना, रहने का ढंग आ जाए, कहने का ढंग आ जाए। कड़वे प्रवचन इसीलिए है, औसत कड़वी ही होती है, लेकिन समझदार माँ कड़वी औषधि को बतासे पर रख करके बच्चे को देती है, बच्चा आराम से वो कड़वी औषध खा जाता है। मैं भी तो वही कर रहा हूं ना, हंसाता हूं इसलिए कि ये कड़वी कड़वी औषध ये सामने बैठे हुए बच्चे आसानी से खा जाए, इसलिए मैं आपको रस परोसता हूं। लेकिन कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बच्चा दवा नहीं खाता है, गोली कड़वी समझ के फेंक देता है, डॉक्टर साहब कुछ बताओ। डॉक्टर ने एक तरकीब बताई, बोले ऐसा करना, गुलाब जामुन बनाना, गुलाब जामुन के अंदर 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 वो गोलियां रख देना, बच्चा गुलाब जामुन। ये तो बहुत ही आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। अगले दिन उसने गुलाब जामुन बनाए, वो अंदर कड़वी कड़वी गोलियां अंदर रख दी और बेटे इसका बेटा ये गुलाब जामुन तुम्हारे लिए। बच्चा बड़ा खुश हुआ, बच्चा बड़ा खुश हुआ, बाप भी खुश था, मेरा तरकीब पूरा हो गया, बच्चा भी खुश था। बेटा ये गुलाब जामुन 5 गुलाब जामुन प्लेट में रख करके दे दिए और बाप से कहा, बाप ने कहा अभी आया, इसको खाना में अभी आया। 2 मिनट में बाप लौट के आया और बोला बेटा गुलाब जामुन खा लिए? हाँ पिताजी खा लिए, बस अंदर की गुठलियां, अंदर की गुठलियां। बताओ क्या करे, क्या करे, क्या करे। ऐसा होता है सारे लोग। याद रखना सुई का इंजेक्शन बहुत छोटा होता है, सुई का इंजेक्शन बहुत छोटा होता है, लेकिन असर बहुत करता है। ये कड़वे प्रवचन की सूत्र छोटे जरूर है, पर जिंदगी में बहुत असर करने वाले हैं। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए इस मुल्क में कहा रहने का ढंग, कहने का ढंग और बोलो सहने का ढंग।
सहना 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 सहना, कब तक सहना, कब तक सहना, जब तक जीवन तब तक सहना। सहना 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 सहना, कब तक सहना, कब तक सहना, जब तक जीवन तब तक सहना। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रहना है तो सहना सीखो, रहना है तो बोलो, रहना है तो सहना सीखो, बाकी कोई रास्ता नहीं है। आज के आदमी में सहनशीलता नहीं रही, सहिष्णुता नहीं रही। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी आई वो सहनशीलता खत्म हो गई। अब बाप बेटे को कुछ कहता है, बेटा मुंह फुला लेता है, माँ बेटी को कुछ कहती है, बेटी मुंह फुला लेती है, बाप बेटे को डांटता है, बेटा घर छोड़ के चला जाता है। परीक्षा में एग्जाम रिजल्ट मन के मुताबिक नहीं आता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इस देश का युवा, इस देश का किशोर आत्महत्या कर रहा है। और जब किसी मुल्क का, देश का किशोर आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाए तो मुझे लगता है पूरा देश आत्मघाती कदम बढ़ा रहा है, आत्मघात की तरफ बढ़ रहा है। किशोर, एक नौजवान अगर आत्महत्या करता तो समझ में आता उसके जीवन में कंधों पर गृहस्थी का भार है, उसे नहीं निभा पा रहा है। लेकिन किशोर 14 साल का बच्चा आत्महत्या कर रहा है क्योंकि मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। और सच तो ये है, दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जिंदगी में 2-4 बार आत्महत्या का विचार ना किया हो। सारी दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने 2-4 बार आत्महत्या का विचार ना किया हो। और पूरी दुनिया में ऐसी पत्नी खोजना मुश्किल है जिसने चुपके से पति की जेब से ऐसी पत्नी खोजना मुश्किल है जिसने पति को चकमा देकर चुपके से उसके जेब से पैसे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात तो अगले गांव में जाके करूंगा, यहां नहीं कर रहा। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान। इसीलिए जीवन में कोई चिंता आती है, चिंतन करो। गृहस्थ आश्रम चिंता का घर है, चिंता का घर, गृहस्थ आश्रम चिंता का घर। संतान की चिंता है, संपत्ति की चिंता है, संपत्ति आ जाए तो उसे और बढ़ाने की चिंता है, बढ़ जाए तो उसे सुरक्षित रखने की चिंता है, बच्चे की चिंता है, उसके स्कूल जाने की चिंता है, फिर कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए इसकी चिंता है, फिर बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई तो नौकरी की चिंता है, फिर नौकरी भी लग गई तो छोकरी की चिंता है, फिर विवाह भी हो गया तो पोता पोते की चिंता है। तो चिंता ने चेतना की बना दी चिता, चिंता ने चेतना की बना दी चिता, चिंता ने चेतना की बना दी चिता। चिता जल उठती है, चिंता खत्म नहीं होती है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक समझदारी का परिचय दे, चाहे कभी पत्नी दे कभी पति दे, कोई तकलीफ नहीं। पति को दुकान से आने में देर हो गई, सीजन का समय 9 बजे रोज आता था, पति ने देखा पत्नी ने देखा 9:30 बज गए, अभी तक पति नहीं आया। 10 बज गए अब तक पति नहीं आया, 10:30 बज गए अब तक पति नहीं आया, 11 बज गए अब तक पति दुकान से नहीं आया। इधर घड़ी में तो 11 बज रहे थे, लेकिन पत्नी के दिमाग में 12 बज गए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। पत्नी दरवाजे पर खड़ी है, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। गुस्से में खड़ी है, गुस्से में खड़ी है। तो याद रखना,
जिस दिन पत्नी घर के दरवाजे पर मुस्कुराती हुई खड़ी मिले आए, समझ लेना 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। जिस दिन पत्नी घर के दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़ी मिल जाए, समझ लेना आज 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। और जिस दिन खूब लड़ी मर्दानी बहुत गुस्से में रहे, समझदारी का परिचय देना, चुप चुप, बोलने नहीं, कुछ नहीं बोलने का। अगर तो उसका क्रोध करना हक है, उसका अधिकार बनता है। चूंकि आप लेट आए हैं तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। समझदारी का परिचय देना, चुप रहना। पति दुकान मंगल करते करते 11:30 बज गए, फिर कोई ग्राहक आ गया, उसको सामान देने लगा, 12 बज गए। 12 बजे शटर गिराया, घर की तरफ भागा, रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, बोले कहां जा रहे हो? पति बोला भाषण सुनना है तो चलो मेरे साथ। 12 बजे अगर पति घर पर लौटेगा तो भाषण सुनने की तैयार रहना चाहिए ना। समझदार पति को तैयार रहना चाहिए। पत्नी कह रही है कुछ अपना समझ कर कह रही है, इतना अगर पति सोच ले, घर में क्लेश कलह नहीं हो सकती। जैसे ही पति आया, पत्नी बहुत बोली। पति सुनता रहा। पत्नी बहुत बड़बड़ाई। पति सुनता रहा। पत्नी भगती रही। पत्नी सुनता रहा। थाली लगाई, भोजन परोसा और थाली पति के तरफ खिसकाई और बोली खाओ। पति चुप रहा। समझदार था। उसने सोचा, तरुण सागर जैसे संत कहते हैं, एक गरम बने तो दूसरा नरम बन जाए, तो जीवन में खुशियां बरकरार बनी रहेंगी। ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा, वो क्या चुन के जोड़ियां बनाता है। अगर पति गर्म स्वभाव का है तो पत्नी नरम स्वभाव की हो, अगर पत्नी गर्म स्वभाव की है तो पति नरम स्वभाव का। ऊपर वाले को इसके लिए धन्यवाद दिया जाना। दोनों एक जैसे स्वभाव के नहीं होंगे, दोनों ही गर्म या दोनों ही नरम स्वभाव के नहीं होंगे। एक गर्म स्वभाव का तो दूसरा नरम स्वभाव का होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज ये पति पत्नी इतना झगड़ते क्यों हैं? मैं कहता हूं भैया, ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियां बोलो ऊपर से बनाई जाती है, आसमान से बनाई जाती है। अब आसमान से बनती है तो बिजलियां तो चमकेंगी, गड़गड़ाहट तो होगी, ओले तो पड़ेगी। तो कोई नई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन और इतिहास उठा के देखना, जितने भी महापुरुष हुए उनकी पत्नियां बहुत तेज तर्राट है। महाकवि कालिदास की पत्नी बहुत तेज तर्राट, संत तुकाराम की पत्नी बहुत तेज तर्राट। बशर्ते थोड़ा चुप है, बशर्ते ये चुप लोग थे, ये कभी उलझे नहीं, इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, इन्होंने पलट कर गुस्सा नहीं किया। आप चुप रहिए। पत्नी ने पति की तरफ ताली खिसका कर कहा खाओ। पति चुप रहा, भोजन करना शुरू किया। देखा रोटी ठंडी, दाल ठंडी, चावल ठंडे, सारा भोजन ठंडा। पति उठा, थाली उठाई और पत्नी के सिर पर थाली पत्नी के सिर पर थाली उठाई, पत्नी के सिर पर यूं रख दी। पति बोला, पत्नी बोली ये क्या बदतमीजी है? पति बोला भोजन ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म कर। इतना सुनना था, गुस्से पत्नी के गुस्से में प्रभु कपूर की तरह उड़ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोले प्रभु के पापा
समझदारी का परिचय। बात को समझना। 20 दिन लड़ने झगड़ने में निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कीमती है। डॉलर की कीमत कम हो रही है, मेरी समस्या नहीं है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, ये मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या तो ये है, आदमी की जिंदगी बहुत सस्ती हो रही है। किसी आज के जमाने में कई बार मुझे लगता है, आज के जमाने में आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई। महंगाई बढ़ रही है, कई सरकार इसमें जा रही है, आ रही है। महंगाई बढ़ रही है, घटेगी कैसे? बढ़ी हुई कमर और महंगाई। ये 10 रुपए में सो। बात क्या कही वित्त मंत्री ने? बात क्या कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही। वित्त मंत्री ने बात क्या कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही। आम 5 रुपए के 3 कच्चे और 100 रुपए में 2 बच्चे। मनुष्य जीवन का अवमूल्यन हो रहा है, ये मेरी चिंता है। दाल नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? इस साल से आप हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों, नगरों में, शहरों में जा रहे हैं, आपके पास पहनने के लिए जोड़ा तक नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? तब मैं कहता हूं, मैंने जिंदगी में छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर आदमी को आदमी से जोड़ा है। मैंने जिंदगी में जोड़ा ही जोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर आदमी को आदमी से जोड़ा है। ये देश की सबसे बड़ी ताकत है, भारत जैसे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। 36 कौम का आदमी जब एक जर्जम पर बैठता है, तो देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की दिशा में आगे कदम रखता है, आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, कहने का ढंग सीख लो, एक बार का भोजन मनुष्य करो। सारे दिन खाते हो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, मैं इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा।